टॉपिक है हमारा सर्कल अटैच टू पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स क्या होते हैं? ऐसे शेप्स जिनके 3 साइड्स या मोर देन 3 साइड्स या 3 एजेस या 4 साइड्स या उससे ज़्यादा एजेस या साइड्स होते हैं। ठीक है, जैसे ट्राइंगल के 3 साइड्स होते हैं तो वो भी एक पॉलीगॉन है। फिर उसके बाद 4 साइड्स जिसमें हो यानी क्वाड्रिलेटरल्स, वो तमाम भी पॉलीगॉन है। उसके बाद इसके 5 साइड्स होते हैं पेंटागन्स, और 6 साइड्स वाले हेक्सागन एंड सो ऑन। तो ऐसे शेप्स जिसके कम अज़ कम 3 साइड्स हो, ठीक है, या उससे ज़्यादा, उसको हम पॉलीगॉन कहते हैं। तो जो ट्राइंगल है हमारे पास, जो रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, स्क्वायर्स है, ये तमाम ये हेक्सागन, पेंटागन, ये तमाम हमारे पास पॉलीगॉन्स कहलाते हैं। अब टॉपिक है कि सर्कल अटैच टू पॉलीगॉन, के सर्कल अटैच्ड हो किसी पॉलीगॉन से। और इसमें टॉपिक है इंस्क्राइब अ सर्कल अबाउट अ गिवन ट्राइंगल, कि एक ट्राइंगल हमारे पास गिवन है। ठीक है, एक ट्राइंगल हमारे पास गिवन है और उसके ऊपर हमने सर्कल बनाना है, मतलब सरकमस्क्राइब करना है। तो जो हमारा ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल जैसे अब हमारे पास गिवन में क्या है, गिवन में हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, अबाउट अ गिवन सर्कल लिखा है, तो गिवन सर्कल हमारे पास गिवन है। सपोज ये एक सर्कल है, ठीक है, सॉरी ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल हमारे पास गिवन है और उसके साइड्स हैं ए, बी एंड सी। अब जो हम सर्कल को सरकमस्क्राइब करेंगे, उसका मतलब ये होगा कि सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होगा, जो उसकी बाउंड्री होगी, उसकी बाउंड्री इस तरह होगी कि इस ट्राइंगल के जो तीनों साइड्स है, ये जो पॉइंट्स है ए, बी और सी, ये उस सरकमफ्रेंस के बिल्कुल ऊपर आएंगे। मतलब ये तीनों पॉइंट्स उस सर्कल के सरकमफ्रेंस के ऊपर लाई करेंगे। तो सर्कल हमने इसके ऊपर इस तरह सरकमस्क्राइब करना है। तो ये ट्राइंगल हमारे पास गिवन है, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी। अब यहाँ पर गिवन लिख लेते हैं। गिवन में हमारे पास है एक ट्राइंगल ए बी सी, और रिक्वायर्ड है हमें कि हमने टू सरकमस्क्राइब अ सर्कल, इसके ऊपर हमने इस तरह सर्कल बनाना है अबाउट द गिवन ट्राइंगल ए बी सी, कि इस ट्राइंगल ए बी सी के ऊपर हमने सर्कल को सरकमस्क्राइब करना है, कि इसके तमाम जो ये वर्टिसेस है, ये उस सर्कल के सरकमफ्रेंस के ऊपर आ जाए, ये तीनों। तो ये हमारा रिक्वायर्ड है। यहाँ पर हम लिख लेंगे अपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमने ड्रॉ ट्राइंगल ए बी सी। हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया ए बी सी। अब हम क्या करेंगे, जब हम इस पर सर्कल बनाएंगे, तो सर्कल के लिए हम क्या करेंगे, इसके किसी भी दो साइड्स लेंगे और उस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ करेंगे। तो कोई से भी दो साइड, पहले हम ए बी साइड ले लेते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस तरह बनाते हैं कि अगर आपके पास ए से लेकर बी तक एक लाइन हो, तो आपने उसके हाफ से ज़्यादा कंपास को खोलना है। अगर ये इसका हाफ है तो हम थोड़ा ज़्यादा इससे खोलते हैं। ठीक है, ये इसके हाफ से ज़्यादा अब हो गया, तो बी पर रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम ए बी पर बना रहे हैं, तो बी पर रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे, और इसी तरह नीचे भी एक आर्क लगाएंगे। फिर ए पर रखेंगे, और एक और आर्क, और यहाँ नीचे भी एक और आर्क लगाएंगे। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं।
ठीक है, ताकि विजिबल हो जाए। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्रॉस कर रहा है, तो हम रूलर की हेल्प से इसको जॉइन कर लेंगे। आप इसको रूलर की हेल्प से जॉइन कर ले, ठीक है। ये हमने जॉइन कर लिया, तो इस बाइसेक्टर को हम नाम दे देंगे L1। अब एक और बाइसेक्टर, क्योंकि हमने किसी दो साइड्स पे बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं, तो दूसरा बाइसेक्टर हम इस B और C के बीच में ड्रॉ कर लेंगे। इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। ये क्या है, ये अब हाफ से ज़्यादा है, तो हम इस B पर रखेंगे और एक साइड पे हम एक आर्क लगाएंगे। इसी तरह इसके दूसरे साइड पर भी हम एक आर्क लगाते हैं, ठीक है। अब ये आर्क और वो आर्क, फिर हम C पर रखेंगे और यहाँ एक आर्क लगाएंगे और यहाँ पर भी हम एक आर्क लगाएंगे। इस वाले आर्क को थोड़ा बड़ा करते हैं, ताकि हमें जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना ये दोनों आर्क्स, एक आर्क ये था और एक आर्क ये, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो अब हम इन दोनों पॉइंट्स को भी थ्रू लाइन रूलर की हेल्प से जॉइन कर लेंगे। तो ये देखें, हमने जो दो बाइसेक्टर ड्रॉ किए हैं वो इस पॉइंट पे दोनों क्या हो गए, बाइसेक्ट हो गए। ये लाइन और ये लाइन, यानी L1 और L2 दोनों इस पॉइंट पे हमारे पास इंटरसेक्ट हो गए, सॉरी इंटरसेक्ट हो गए। तो इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे O, ठीक है। अब ये पॉइंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में हमने क्या किया, ड्रॉ परपेंडिकुलर bisectors L1 and L2, और किस पर किया, ऑफ टू साइड्स। साइड्स कौन से थे, AB साइड एंड BC साइड, which intersect each other at O। ठीक है, ये जो हमने दो बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए और फिर वो एक जगह पे इंटरसेक्ट हुआ, जिसको हमने नाम दिया O। ये पूरा स्टेप हमने यहाँ पे लिख लिया अपने साथ। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा कि जो सेंटर हमारे पास बन गया है, ये पॉइंट O, अब इसको हम सेंटर बना लेंगे, ठीक है। इसको हम बना लेंगे अपना सेंटर, और इसके ऊपर जब हम ये कंपास रखेंगे और मेजर करेंगे, ये ए तक इसकी मेजरमेंट है, रेडियस है। अगर सी पर चेक करें तो ये बिल्कुल सी का और ए का रेडियस एक जितना आ रहा है, और बी का, मतलब ये तीनों रेडियसेस ओ से ए तक, ओ से सी और ओ से बी, तीनों रेडियसेस सेम आ रहे हैं। तो हम अगर एक सर्कल ड्रॉ कर ले इससे, तो वो क्या होगा, उस सर्कल के सरकमफ्रेंस पर ये तीनों पॉइंट्स ए बी सी हमारे पास लाई कर रहे हैं। तो हमने क्या किया इस स्टेप में, 3 स्टेप में हमने क्या किया, ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर O, ठीक है, एंड रेडियस, इसका रेडियस क्या था, मेजरमेंट ऑफ AO और मेजरमेंट ऑफ OB एंड मेजरमेंट ऑफ OC, मतलब रेडियस इन तीनों के बराबर था। OA के जितना रेडियस था, OB का जितना रेडियस था, और OC का, तीनों से इसका रेडियस सेम आ रहा था। तो ये जो हमने सर्कल ड्रॉ किया है, ये हमने जो हमारा रिक्वायर्ड था कि हमने सरकमस्क्राइब करना था एक सर्कल को अबाउट द गिवन ट्राइंगल के। सरकमस्क्राइब का क्या मतलब है कि हम उसके सरकमफ्रेंस पे इन तीनों वर्टिसेस को ले आए। तो ये हमारा वो रिक्वायर्ड, हम 4th पॉइंट में लिख लेंगे, दिस इज द required circumscribed
सर्कल अबाउट गिवन ट्रायंगल ए पी सी। बस ये आपका फाइंड हो गया, ठीक है, जो रिक्वायरमेंट थी।